दूसरे नंबर पर जो है वो दवाओं के मुतालिक जो है मरीज़ों को आगाही देना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये जो हार्ट फेलियर की एजुकेशन होती है इसमें मुख्तलिफ जो है वो क्योंकि ये मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होता है। अब जैसे ये दवाओं खाने के मुतालिक है तो इसके लिए हमारे हार्ट फेलियर के मंसूबे में न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वो मरीज़ों को ग़िज़ा के मुतालिक के कौन सी आप ग़िज़ाएँ जो हैं वो प्रोटीन्स कितनी खाएं, फ़ैट्स कितनी खाएं, कार्ब्स कितने खाएं, विटामिन्स और मिनरल्स कौन से चीज़ों में हैं। तो ये न्यूट्रिशनिस्ट जो है क्योंकि ये मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम में जो है वो ये न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो यहाँ तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट का काम करके आपको आगाही दे रहा हूँ, लेकिन असल में जो हार्ट फेलियर का मंसूबा होता है तो ये काम जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो उस मंसूबे में करते हैं। ये जो दवाओं के मुतालिक हैं ये फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट हैं वो मरीज़ों को हार्ट फेलियर की दवाओं के मुतालिक जो है उसके डोज के मुतालिक जो है वो एजुकेट करते हैं। बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो दवाओं का जो डोज़ क्योंकि जो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी है उसका डोज़ जो है वो ये नहीं कि छोटे से डोज़ पर शुरू किया और 1 साल तक उसी डोज़ पर जो है वो नहीं। हार्ट फेलियर की जो बीमारी है उसकी का जो प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव करने के लिए और मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए हमें जो है वो डोज़ टाइट्रेट करके और टारगेट डोज पर पहुंचना होता है। तो इसके लिए जो है वो ना सिर्फ मरीज़ और उनके फैमिली और बल्कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स को भी एजुकेट करना पड़ता है कि दवाओं का जो डोज टाइट्रेशन है ताकि हम टारगेट डोज पर पहुँचें। और जब टारगेट डोज पर हम पहुँचते हैं तो उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जो हार्ट का फंक्शन जो हार्ट उनका बढ़ गया है उनका हार्ट का फंक्शन कमज़ोर हो गया है तो टारगेट डोज पर पहुंचने के बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका हार्ट का फंक्शन जो हो इम्प्रूव हो। लेकिन चुनांचे वो जो दवाएं खा रहे हैं तो उन दवाओं के एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे मरीज़ों को उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स का पता नहीं होता। जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि कुछ मरीज़ों को खांसी हो जाती है। अब खांसी जो है वो हार्ट फेलियर की बीमारी की वजह से भी हो सकती है और दवाओं के एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकती है। तो मरीज़ों को एजुकेट करना पड़ता है कि कौन सी खांसी हार्ट फेलियर के वर्सनिंग की वजह से है और कौन सी खांसी जो है वो दवा का साइड इफ़ेक्ट है। तो उनको एजुकेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। कुछ मरीज़ों में ये होता है कि दवाओं के इस्तेमाल की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कुछ मरीज़ों का जो है वो किडनीज़ जो हैं वो मुतासर होती हैं, उनके गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सोडियम कम हो जाता है, उनका पोटेशियम जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में दवाओं के ये जो दवाएं हैं ये कोई दवाएं हैं और बहुत सारी दवाएं जो हैं अगर वो जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ वो उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो गुर्दों को ख़राब कर सकती हैं और वो आपके जिगर को ख़राब कर सकती हैं। वो आपके मसल्स जो हैं उनको जो है वो वीक कर सकती हैं, उनमें मसल्स में पेन हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है। अब ये सूजन जो है वो हार्ट फेलियर की बीमारी की वजह से भी होती है और वही सूजन जो दवा का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो लिहाजा उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। अगर मरीज़ और उसके अजीज़ रिश्तेदारों को हम एजुकेट करें कि ये दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो अपने फिजिशियन से मशवरा करके और उन दवाओं को जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करके और डॉक्टर को जो है उसके साथ जो है वो। तो लिहाजा ये जो दवाओं के टाइमिंग्स हैं, बहुत सारे मरीज़ हैं जो दवा टाइम से नहीं खाते, एक ही वक्त में सारी दवाएं खा लेते हैं, तो ये गलत है। तो जिस तरह से डॉक्टर आपको, क्योंकि हार्ट फेलियर की पॉलीफार्मेसी होती है, उसमें 3-4 कभी कभार
5-6 गोलियां जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। पेशाब आवर गोलियां होती हैं। कुछ मरीज़ों को जो है सुबह को अपने ऑफिस दफ्तर में जाना पड़ता है या ड्राइविंग करनी पड़ती है, तो फिर उनको हम दवाओं के टाइमिंग्स के बारे में एजुकेट करते हैं कि कौन सी दवा किस टाइम पर खानी चाहिए। तो जो दवाओं के डोज टाइट्रेशन है और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और दवाओं के टाइमिंग्स हैं, ये इंतहाई जो है वो अहम है, इम्पॉर्टेंट हैं। तो लिहाजा उन पर जो है वो तवज्जो देना जो है वो ज़रूरी है और उसके बारे में आगाही जो है वो ज़रूरी है।